अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? नहीं मानता मैं किसी भी शर्त को। पूरी दुनिया जानती है कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुमसे पत्नी धर्म निभाने को कहूंगा तो ये दुनिया मेरा ही साथ देगी। तुम्हारे लाख चीख चीख के कहने पर भी कोई ये बात नहीं मानेगा कि हमारी शादी नकली थी। इस समाज ने हमारी शादी को अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें इस घर में मेरी दुल्हन बनकर आते हुए देखा है। तुम्हारी मांग के इस सिंदूर को देखा है। भले ही ये सिंदूर मेरे नाम का नहीं है, लेकिन समाज यही समझता है कि मैंने इसे अपने हाथों से तुम्हारी मांग में भरा है। अब तुम भले ही लोगों से कुछ भी कहो, लेकिन कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस समाज को कहूंगा सुमन झूठ बोल रही है। ये शादी असली है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता ना कि आप अपने वादे से ऐसे मुकर जाएंगे, तो हम आपके साथ ये शादी का नाटक कभी नहीं करते। अगर आप अपने उस रात के दिए हुए वचनों को भूल गए हैं, तो हमें भी हमारा वचन तोड़ते ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम अभी और इसी वक्त ये घर और ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। रुक जाओ सुमन, मैं शायद गलत रास्ते पर चल पड़ा। सुबह के वाकये ने मेरी सोचने और समझने की शक्ति को छीन लिया है। मुझे माफ कर दो सुमन। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपकी परवाह हमारी खुशियों से बढ़कर ही हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमेशा दूसरे नंबर पर आएगी, और उस दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आने के लिए आपकी मांग में किसी और का सिंदूर होना जरूरी है। हमारे भविष्य का फैसला आपके हाथ में है सुमन। हेलो, हम सुमन बोल रहे हैं। हमें इसी समय आपसे मिलना है। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? हाँ, हमें आपका ये प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। लोगों की नजरों में हम पति पत्नी होंगे, पर वास्तव में नहीं। हम अपने हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरेंगे और अपने गले में मंगलसूत्र पहनेंगे। मैं कुछ समझा नहीं सुमन।
इस तरह की शादी का क्या मतलब है? आपने ही कहा था ना कि आपको पत्नी नहीं, अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपनी माँ के लिए एक बहू चाहिए। हम वचन देते हैं, हम जीवन भर आपके बच्चों की माँ और आपकी माँ की एक बहुत अच्छी बहू बनकर रहेंगे। मगर हम एक पत्नी का फर्ज कभी नहीं निभा पाएंगे। कहीं क्या आपको हमारा ये प्रस्ताव मंजूर है? मंजूर। पर क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम ऐसा खेल क्यों खेल रही हो? ये खेल नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण कार्तिक जी और नंदिनी जी की शादी में कोई भी रुकावट आए। ठीक है, इस नाटक में मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। लेकिन पहले आपको एक वादा करना पड़ेगा। आप कभी भी हमें पत्नी धर्म निभाने पर मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है सुमन, वैसे भी दूसरी शादी करने के पीछे मेरा मकसद यही था कि मेरे बच्चों को माँ मिल जाए और मेरी माँ का ख्याल रखने वाली बहू। कैसी शर्त? नहीं मानता मैं किसी भी शर्त को। अगर मैं तुमसे पत्नी धर्म निभाने को कहूंगा तो ये दुनिया मेरा ही साथ देगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लीजिए पहला निमंत्रण पत्र गणपति जी को तो दे दिया। अब जो है बाकी के सब कार्ड जल्दी जल्दी सब लोगों को बांटने पड़ेंगे। जी हाँ, दामाद जी और देवेंद्र, ये जिम्मेदारी तुम दोनों की हुई। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, समय के पहले सारे कार्ड बट जाएंगे। बेटा देवेंद्र, बेटा मैं चाहता हूं कि एक कार्ड प्रभु दयाल के घर पे भिजवा दिया जाए। हर शुभ काम में पूरे गांव को बुलाने की परंपरा है हमारे खानदान की। और बेटा मैं नहीं चाहता इस एक छोटी सी घटना की वजह से उस परंपरा को तोड़ा जाए। उस धोखेबाज को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। उसने ना सिर्फ हमारी दोस्ती को बल्कि इंसानियत को भी कलंकित किया है। और आप उस आदमी को घर में बुलाना चाहते हैं जिसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की है। देखो बेटा, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ है सुमन की मर्जी से हुआ है। मैं समझता हूं पुरानी बातों को भूलकर हमें इस नए संबंध को स्वीकार करना चाहिए। शादी ब्याह तो मेल मिलाप का सबसे बड़ा मौका होता है। अगर आज हमने इस मौके को गवा दिया तो फिर ये दूरियां कभी घटेंगी नहीं। बाबूजी, ये दूरियां मिटा के होगा क्या? तो दूरियां बढ़ाने में क्या रखा है बेटा? देखो, हमारे परिवार के परंपरा और शिष्टाचार दोनों के मुताबिक मुझे लगता है उन्हें बुलाना चाहिए। और प्रभु दयाल और सुमन दोनों को इस बात का विश्वास दिलाएं कि हमारे मन में उन लोगों के लिए कोई मैल नहीं है। मुझे जो ठीक लगता है मैंने कह दिया है, बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी है। देवेंद्र बेटा, तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुरानी बातों को भूल जाने में हम सबकी भलाई है। हाँ कादम्बरी,
मुझे भी यही ठीक लग रहा है। अब हमारे घर में जो आएगी वो हमारी सुमन नहीं होगी, वो तो प्रभुदयाल की पत्नी होगी। और जैसे बाकी के गांव वाले आएंगे वैसे वो भी आ जाएगी। और क्या? दादाजी, मैं चली जाऊं कार्ड देने के लिए? तुम चली जाओ। नमस्ते दादी जी। कार्तिक भैया की शादी का निमंत्रण पत्र देने आई हूँ। बैठो। सुमन कहाँ है? बहू, देखो कंचन आई है। ऐसे क्या देख रही हो कंचन? ये देख रही हूँ कि मेरी सहेली शादी के बाद भी बिल्कुल नहीं बदली। ये लो, कार्तिक भैया की शादी का कार्ड। और ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का एक छोटा सा तोहफा। थैंक्स, इसकी क्या जरूरत थी? लोग ट्रीट इसलिए देते हैं ताकि उन्हें तोहफा मिले, और मैं तोहफा इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे ट्रीट मिले। ट्रीट लिए बगैर मानने वाली नहीं हूँ मैं सुमन। दादी, आपको पूरे परिवार के साथ हमारे यहाँ शादी पे आना है। ठीक है। क्या हुआ सुमन, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? शादी में तो आओगी ना? हमारे पूरे परिवार ने तुम्हारा फैसला स्वीकार कर लिया है। तुम खुश तो हो ना सुमन? हाँ कंचन, हम बहुत खुश हैं। ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यहाँ से ही खड़े खड़े भगा दोगी या फिर अपना घर भी दिखाओगी? ऐसे क्यों कह रही हो? आओ अंदर आओ। आओ ना। यहाँ तो तुम्हारा एक भी सामान नहीं है। हाँ, वो उनका सामान भी हम बाहर ही निकाल रहे हैं। हमें कमरे की जरा सफाई करनी थी तो। अच्छा, क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं तो, हमें आज थोड़ा काम है ना। तुम बैठो ना, हम अभी काम निपटा लेते हैं। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम आराम से अपना काम निपटाओ। हाँ, कार्तिक भैया की शादी में आना मत भूलना। ये किसका कमरा है? ये बच्चों का कमरा है। इसका सामान यहाँ है, मतलब शादी के बाद भी ये बच्चों के कमरे में रह रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ कंचन? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कार्तिक भैया की शादी के बाद फुर्सत से आऊंगी। ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। शादी में आना जरूर।
उधर फूल लगा दें, और कोई काम तो नहीं है? हाँ उधर ही लगा दें। हाँ। और कोई काम नहीं। उफ, उस सुमन से रिश्ता जोड़ने की इतनी बड़ी सजा पाकर भी इस घर के लोगों को सद्बुद्धि नहीं आई ना भाभी। देखिए ना, उसकी वजह से इस घर का चिराग बुझ गया, लेकिन फिर भी उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते सब लोग। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इस घर के लोगों की बुद्धि की तो दाद देनी चाहिए। अरे विद्या, दाद तो तेरी बुद्धि की देनी चाहिए। अरे लड़की, कब समझदारी आएगी तुझ में, है? और ये आग लगाकर तुझे मिलता क्या है? अम्मा, मैं आग नहीं लगा रही हूँ, आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, बंद कर अपनी बकवास। हाँ नहीं तो। कंचन, अपनी श्रीमती सुमन प्रभु दयाल जी को निमंत्रण पत्रिका दे आई? अरे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अब तो वो श्रीमती सुमन प्रभु दयाल ही है ना? मैंने क्या गलत कहा? तो कैसी है वो? बुआ जी, वो अच्छी है और खुश भी है। दादी, हाँ, उसने आप सबको प्रणाम कहलवाया है। अच्छा बेटे, मैं अभी आती हूँ। अपनी भाभी की थोड़ी मदद कर दे। भैया, मैं अभी अभी सुमन के घर शादी का कार्ड देकर आ रही हूँ। पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं, मगर एक बात जरूर पता चली कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सुमन हमसे कोई ना कोई बात जरूर छुपा रही है। मुझे तो वो अब भी वही सुमन दिखती है जो प्रभु चाचा के साथ शादी करने से पहले थी। मैं उसके और प्रभु चाचा के कमरे में गई थी। वहां पे सुमन का एक भी सामान नहीं था, बल्कि उसका सारा सामान अभी भी छुटकी और गोलू के रूम में रखा हुआ है। उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता भैया कि 2-3 दिन पहले उसकी शादी हुई है। कोई तो बात जरूर है जिससे मजबूर होकर सुमन ने यह शादी की है। क्योंकि अगर मजबूरी नहीं होती तो उसके चेहरे पर खुशी की वो चमक दिखती। आप ही सोचिए भैया, वो तो भोपाल जाने वाली थी ना, मगर एक ही रात में ऐसी क्या बात हो गई कि उसने शादी कर ली। मैं सुमन को अच्छी तरह से जानती हूँ भैया, वो इतना बड़ा फैसला किसी कारण के बगैर नहीं ले सकती। हमें वो कारण जानना होगा भैया, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे कंचन? इतना तो हम दोनों सुमन जी को जानते हैं कि वो बड़े से बड़ा दुख झेल लेंगी, लेकिन अपने होठों पर एक बात तक नहीं लाएंगी। उसके मन की बात जानने का एक तरीका है मेरे पास भैया। मैं उस रास्ते का दरवाजा खोलकर आई हूं भैया। कल तक सुमन की सच्चाई खुद ब खुद उस रास्ते से चलकर हमारे सामने आ जाएगी भैया।